गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। चलिए ध्यान दीजिए, जैसा कि नारेशन का कल का टॉपिक जो था, नारेशन का कल का टॉपिक डे आज 8 है, डे 8, डे 7 था ना। कल क्या पढ़ाया था कि नारेशन विद इंपरेटिव सेंटेंस, नारेशन विद इंपरेटिव सेंटेंस, ठीक है। चलिए आज जो होगा नारेशन विद ऑप्टेटिव सेंटेंस। ऑप्टेटिव सेंटेंस क्या होता है? ऑप्टेटिव सेंटेंस किसको कहते हैं? ऑप्टेटिव सेंटेंस क्या कह रहा है कि ऑप्टेटिव सेंटेंस वैसे सेंटेंस जिसमें क्या होता है, जिसमें इच्छा, प्रार्थना, आशीर्वाद और श्राप का क्या होता है, बोध होता है, उसी को कौन सा सेंटेंस कहते हैं? ऑप्टेटिव सेंटेंस बोलते हैं। कह रहा है कि ऐसे सेंटेंस जो होता है मुख्यतः क्या चीज से स्टार्ट होता है? में से स्टार्ट होता है और लास्ट में क्या लगा हुआ रहता है? एक्सक्लेमेशन मार्क, या उल्टा आई इसको हम लोग बोल देते थे ना, एक्सक्लेमेशन मार्क लगा हुआ रहता है, ठीक है ना। चलिए इसके लिए रूल क्या क्या है थोड़ा सा ध्यान दीजिए। कह रहा है रिपोर्टिंग वर्ब को सेंटेंस के अर्थ के अनुसार प्रे, विश, ब्लेस तथा कर्स में क्या करते हैं? बदल देते हैं, ठीक है। अब सेकेंड पॉइंट में कह रहा है कि इन्वर्टेड कॉमा के बदले डैट का प्रयोग करते हैं। इन्वर्टेड कॉमा के बदले किस शब्द का प्रयोग करते हैं? डैट का प्रयोग करते हैं, ठीक है ना। चलो थर्ड पॉइंट में कह रहा है कि ऑपरेटिव सेंटेंस को किस चीज में चेंज कर देना है? एसर्टिव में बदल देना है। जो कि ऑपरेटिव सेंटेंस में रहेगा उसको किस शब्द में बदल देना है? एसर्टिव सेंटेंस में। अब नोट पॉइंट फर्स्ट में क्या कर रहा है कि विश और प्रे, विश और प्रे के बाद, ठीक है, क्या कह रहा था कि यदि विश तथा प्रे के बाद ऑब्जेक्ट का प्रयोग नहीं करते हैं, क्या करते हैं कि विश या प्रे के बाद ऑब्जेक्ट का प्रयोग नहीं करते हैं, क्या कह रहा है आप कि कभी कभी ऑप्टेटिव सेंटेंस बिना में से शुरू होते हैं और जब उन्हें इनडायरेक्ट में बदलेंगे तो मे का प्रयोग अपने मन से उस सेंटेंस में जरूर करेंगे। जैसे एग्जांपल लेते हैं, ही सेड टू हर, कॉमा इनवर्टेड कॉमा, मे दे गेट सक्सेस, ठीक है। अब कह रहा है कि उसने उससे कहा कि उन्हें सफलता मिले, ठीक है। अब इसका क्या बनाएंगे? इनडायरेक्ट बनाइए। करा ही विश प्रे, मतलब क्या किया है, इसमें क्या कर रहा है ये देखना है, सेंटेंस को देखना है कि आप क्या कर रहा है इसमें, तो सेंटेंस किस टाइप का है। जैसे कहने का मतलब कि सफलता मिले, किसी को क्या कर रहा है, किसी को कह रहा है कि उन्हें क्या मिले? सफलता मिले। सफलता मिलने के उपरांत में क्या हो रहा है कि इसको इच्छा विश कर रहा है, तो क्या हो जाएगा? ही विश्ड दैट दे माइट गेट सक्सेस। ये जो सेंटेंस जो था ऑप्टेटिव सेंटेंस में था, ऑप्टेटिव सेंटेंस को एसर्टिव में बदलने के लिए एसर्टिव में बदलेंगे, तो एसर्टिव में बदलेंगे तो ये देखेंगे कि थर्ड पर्सन है, तो थर्ड पर्सन क्या हम चेंज करते हैं? नहीं चेंज करेंगे। तो दे जो है क्या आ जाएगा? दे, मे का पास्ट फॉर्म क्या होता है? माइट गेट सक्सेस, हो गया। करा उन्होंने कामना की कि उन्हें सफलता मिले, ठीक है। कह रहा है सी सेड टू हिम, कॉमा इनवर्टेड कॉमा, गॉड ब्लेस यू। क्या अभी अभी हम बताए हैं कि जब कभी कभी जो होता है कि इनडायरेक्ट में बदलने के उपरांत में मे का प्रयोग जो होता है अपने मन से देना होता है, लेकिन प्रश्न में जो होता है वह क्या नहीं रहता है? प्रश्न में लिखा हुआ नहीं रहता है। जैसे यहाँ यह प्रश्न में तो लिखा हुआ नहीं है ऑब्जेक्ट, ठीक है, सॉरी में तो लिखा हुआ नहीं है। जैसे कहने का मतलब है यह क्या कह रहा है कि उसने उससे कहा कि भगवान तुम्हें आशीर्वाद दे, ठीक है। अब ध्यान दीजिए इसको कैसे बनाएंगे। तो आशीर्वाद दे, तो यह क्या कर दिया? प्रे कर रहा है, प्रार्थना कर रहा है। सी प्रेड दैट, अब देखिए ऑब्जेक्ट यहाँ पे था हिम, तो ऑब्जेक्ट नहीं लगाए, तो क्यों नहीं लगाए ये भी बताएंगे, ठीक है। दैट गॉड माइट ब्लेस यू, ठीक है। देखिए अब माइट में तो यहाँ दिया हुआ नहीं था, लेकिन इसके लिए क्या लगा दिया? माइट लगाए, ठीक है। चलिए क्या कह रहा है कि उसने प्रार्थना की कि भगवान तुम्हें आशीर्वाद दे। अब एग्जाम्पल आ गया है थर्ड पॉइंट। क्या कह रहा है थर्ड एग्जाम्पल? ही सेड टू पूजा, उसने पूजा से कहा। क्या कह रहा है? मे गॉड ब्लेस यू विथ अ सन। कह रहा है कि उसने पूजा से कहा कि
भगवान तुम्हारे बेटे के साथ तुम्हें भी क्या करे, आशीर्वाद दे। इसमें भी प्रेड कर दिया, ही प्रेड डैट। इसमें ऑब्जेक्ट जो होता है ना वो लिखा नहीं जाता है, ठीक है। ऑब्जेक्ट कब नहीं लिखा जाता है, तो प्रे और विश और प्रे, विश और प्रे के साथ ऑब्जेक्ट का प्रयोग हम लोग नहीं करते हैं, ठीक है। तो ही प्रेड दैट गॉड माइट ब्लेस पूजा। अब यहाँ देखिए तो ये सेकंड पर्सन था, इस सेकंड पर्सन का ही सब्जेक्ट का यहाँ काम कर रहा है। तो यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दीजिए, ये जो पूजा है यहाँ हम क्या लिख सकते थे, सी भी लिख सकते थे। तो इसमें घबराहट नहीं होना चाहिए, ठीक है। चलिए अब फोर्थ नंबर एग्जांपल है, ही सेड कॉमा और इनवर्टेड कॉमा गॉड सेव द किंग। उसने कहा, क्या कहा कि भगवान राजा को क्या करे, मतलब कि सेफ रखे, यानी कि बचाए, ठीक है। कह रहा है कि ही प्रेड दैट गॉड माइट सेव द किंग, ठीक है। अब फिफ्थ 5 नंबर में क्या कह रहा है कि ही सेड टू मी। अब थोड़ा सा ध्यान देना है कि मे यू लिव लॉन्ग, तो मे यू लिव लॉन्ग। देखिए अब यहाँ पे क्या करना है, क्या कह रहा है, ही सेड टू मी, उसने मुझसे कहा, क्या कहा कि मे यू लिव लॉन्ग, मे यू लिव लॉन्ग, तुम्हें लंबी उम्र हो, चाहे तुम लंबी वर्ष जियो, ये भी हो सकता है। तो क्या कर रहा है, इसको ब्लेस्ड कर रहा है, क्या कर रहा है, ब्लेस्ड। तो क्या होगा कि ही ब्लेस्ड मी। तो अब देखिए यहाँ पे क्या हम बोले थे कि प्रेड, विश और प्रे, विश और प्रे जब हम इनडायरेक्ट स्पीच में इसको बनाएंगे तो विश और प्रे के बाद ऑब्जेक्ट का प्रयोग नहीं करते हैं, ऑब्जेक्ट का प्रयोग नहीं करते हैं। लेकिन ब्लेस्ड हो गया, कर्स हो गया, ये सब के बाद ऑब्जेक्ट का प्रयोग करना होगा। तो ही ब्लेस्ड मी डैट, कॉमा और इनवर्टेड कॉमा को हटाया तो डैट शब्द का प्रयोग कर दिया। अब मे, माइट, मे, अब यू जो है सेकंड पर्सन, सेकंड पर्सन का सब्जेक्ट का काटता है, सेकंड पर्सन किसके अनुसार, ऑब्जेक्ट के अनुसार। ऑब्जेक्ट में क्या है, मी, तो मी का सब्जेक्ट क्या बनेगा, आई माइट लिव लॉन्ग, लिव लॉन्ग। ये तो एसर्टिव में चेंज हो गया जी, इसे एक्सक्लेमेशन मार्क कहाँ चला गया। और रवि सेड टू प्रभु, रवि प्रभु से कहा, क्या कह रहा है कि मे यू गो टू हेल, तुम भाड़ में जाओ, चाहे नरक में जाओ, ठीक है। कह रहा है कि रवि कष्ट, नरक में जाओ, यानी कि वह क्या कर दिया, उसको श्राप दे दिया। तो श्राप देने के उपरांत में क्या होता है, कष्ट का प्रयोग करते हैं हम लोग, ठीक है। तो क्या कह रहा है कि रवि कष्ट प्रभु डैट, ठीक है, ही माइट। अब देखिए यहाँ पे सेकंड पर्सन था या सेकंड पर्सन था ना जी, तो सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार, ऑब्जेक्ट में क्या है, प्रभु, तो यहाँ हम प्रभु भी लिख सकते हैं, यहाँ हम क्या लिख सकते हैं, प्रभु भी लिख सकते हैं। तो क्या हो सकता है, प्रभु के लिए हम ही भी लगा सकते हैं, क्योंकि और क्या है, यह है मेल, तो मेल के लिए क्या लगाएगा, ही। तो प्रभु के लिए यहाँ ही लगाए, या तो आप लगा सकते थे प्रभु भी, प्रभु भी, इसमें कोई गड़बड़ी नहीं, ठीक है। प्रभु माइट गो टू हेल। अब आ जाइए, कह रहा है कि द सेंट सेड टू हिम, द सेंट सेड टू हिम, और कॉमा इनवर्टेड कॉमा, मे यू डाई। कह रहा है कि साधु क्या कहता है, उससे कहा, साधु ने उससे कहा, चाहे साधु उससे कहा, क्या कहा, मे यू डाई, है, तुम मरो, तुम मरो। तो क्या कह रहा है, अरे एक न एक दिन तो सबको मरना है यार, क्या कह रहा है, तो दे सेंट कॉस्ट, यानी कि यहाँ पे क्या कर दिया, तुम मरो, यानी कि वो उसको क्या कर रहा है, कॉस्ट कर रहा है, श्राप दे दिया कि तुम मरो। तो क्या कह रहा है कि द सेंट सेड टू हिम, द सेंट कॉस्ड हिम डैट, ठीक है। अब मैं सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार, ऑब्जेक्ट है हिम का सब्जेक्ट क्या बनेगा, ही माइट डाई, ओके। ये जो था आपका ऑप्टेटिव सेंटेंस, नारेशन के साथ ऑप्टेटिव सेंटेंस। ऑप्टेटिव सेंटेंस कह रहा है कि विश और प्रे के बाद ऑब्जेक्ट का प्रयोग नहीं करते हैं, विश और प्रे के बाद ऑब्जेक्ट का प्रयोग नहीं करते हैं। अब उसके बाद कह रहा है कि कभी कभी सेंटेंस में, यानी कि ऑप्टेटिव सेंटेंस में बिना में से शुरू होता है, लेकिन अपने मन से जब बनाएंगे उसको इनडायरेक्ट स्पीच, तो उसको क्या करेंगे, अपने मन से मे का माइट पास्ट फॉर्म क्या कर देना है, प्रयोग कर लेना है, ठीक है।
अब कह रहा है कि नारेशन विथ एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस क्या कह रहा है, थोड़ा सा समझिए कि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस जो होता है वह क्या कहता है। वो कहता है कि वैसे सेंटेंस जिनसे आश्चर्य, खुशी, पीड़ा, प्रशंसा इत्यादि का बोध होता है उसी को एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहता है। अरे बच्चा ठीक से बैठो, ठीक है। कह रहा है अब फर्स्ट में क्या कह रहा है, फर्स्ट में यही चेंज करने के लिए होता है कि रिपोर्टिंग वर्ब को सेंटेंस के अर्थ के अनुसार निम्नलिखित स्ट्रक्चर चाहे निम्नलिखित रूप में क्या करेंगे, बदलाव करेंगे, ठीक है। जैसे कहने का मतलब है क्या क्या करेंगे बदलाव। जैसे कह रहा है कि अगर खुशी होगा तो एक्सक्लेम्ड विद जॉय, अगर उसको दुख होगा तो एक्सक्लेम विद सॉरो, अगर उसको आश्चर्य लगा तो एक्सक्लेम विद सरप्राइज, और अगर उसको पछतावा होगा तो एक्सक्लेम विद रिग्रेट, अगर उसके घृणा किसी के साथ हो रहा है, चाहे किसी चीज से घृणा हो रहा है तो एक्सक्लेम्ड विद कंटेम्प्ट, ठीक है। अब उसके बाद कह रहा है कि कोई प्रशंसा कर रहा है, मतलब कि ज्यादा ये भाव दे रहा है, ये कर रहा है वो कर रहा है, तो एक्सक्लेम विद प्रेयर, मतलब कि प्रशंसा करेगा, ठीक है। आज जो है यहाँ तक हुआ है। अब उसके बाद कुछ ही देर में इतना जितना अभी तक पढ़ाई हुआ है आप लोग अगर स्क्रीनशॉट लेना चाह रहे हैं स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नहीं तो देखिए कलम कॉपी आप लोग अगर लेकर बैठ रहे हैं ना तो अच्छा रहेगा, क्योंकि पढ़ाने के उपरांत में ये क्या होता है कि आप लोग भी कुछ कुछ ऐसा वर्ड्स होता है जो छूटा हुआ भी रहता है, क्योंकि इंसान से ही गलती होता है, ठीक है। आप लोग क्या कीजिए, आप राइट कर लीजिए, राइट करने के बाद क्या करेंगे हम लोग आगे चर्चा करेंगे क्या होगा इसके बाद, सेकेंड पॉइंट में इसका रूल क्या है क्या नहीं है, ठीक है। आज अभी इतना कंप्लीट कर लीजिए, उसके बाद थोड़े ही देर में फिर और इसको क्लीन करके बताते हैं। चलिए जल्दी कंप्लीट कीजिए, तो फटाफट कंप्लीट कर लीजिए आप लोग, ताकि हम कंप्लीट करने से पहले, चलिए ठीक है। अब थोड़ा सा देखिए यहाँ सेकेंड पॉइंट में क्या कह रहा है, इन्वर्टेड कॉमा के बदले डैट का प्रयोग करेंगे। अब एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को इंटरचेंज के नियम के अनुसार असर्टिव में बदल देते हैं, किसी में बदल देते हैं, असर्टिव में बदल देते हैं। जैसे ये जो है ना ये लिखा हुआ है, इसके अनुसार असर्टिव में क्या करेंगे, बदल देंगे। कह रहा है कि नोट पॉइंट में इस सेंटेंस में मौजूद छोटे छोटे शब्द जैसे वाओ, हुर्रे, हाउ, फाई फाई, ये सब जो लगा हुआ रहेगा तो इसमें क्या कर देंगे हम लोग, इनडायरेक्ट बनाते समय ये सब को क्या कर देंगे, हटा देंगे। जैसे एक एग्जांपल लिए हैं, ही सेड कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा व्हाट अ ब्यूटीफुल, व्हाट अ गर्ल सी वाज, ठीक है। तो क्या कह रहा है कि सरप्राइज कर रहा है, क्या खूबसूरत लड़की थी, ठीक है। तो कह रहा है कि ही एक्सक्लेम्ड विद, ही एक्सक्लेम्ड विद अ कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा को हटाएंगे तो किस शब्द का प्रयोग करेंगे, दैट का प्रयोग करेंगे। ही एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज्ड कर रहा है कि क्या खूबसूरत लड़की थी, तो सरप्राइज दैट सी, अब वाज वर्ब को किस चीज में चेंज करते हैं, हैड बीन में चेंज करते हैं, सी हैड बीन अ ब्यूटीफुल गर्ल, कैसी लड़की है, तो क्या खूबसूरत लड़की है। ये जो हुआ आपका एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस विथ नारेशन विथ एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस हुआ, ठीक है। अब जो होगा आगे की क्लास जो होगी वह होगा आपका कि आगे क्लास जो होगा वो कल देखते हैं क्या होगा। ऐसे तो आपका सेंटेंस पूरा सेंटेंस के अनुसार क्या हो गया, खत्म हो गया, और नेक्स्ट के क्लास जो होगा लेट वगैरह जो होता है, ये सब जो होता है, ये सब रूल जो होगा वो भी कंप्लीट करवा देंगे, ठीक है ना बच्चा। चलिए ठीक है, आज की क्लास यहीं तक स्थगित की जाती है। नेक्स्ट क्लास जो होगा 9th होगा और नेक्स्ट डे कल, ठीक है, बाय।